चलो तारिक भाई पीछे हो जाओ ना, तारिक भाई आगे आओ। तालियों से इस्तेमाल किया जाए भाई। सवाल नहीं है, थोड़ा फूल नहीं मिल सका, जितना मिला उससे ही हम आपका वेलकम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं और अल्लाह सबको खुश रखे, आफियत का मामला फरमाए। आपकी नमाजें, रोजे, ज़कातें, तिलावतें, सदका सबको कबूल फरमाए, आपकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये वबा और महामारी जो छाई है, मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि इसको हल्के में ना ले, आप हल्के में ना ले, इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको सारी दुनिया की खुशियाँ दी हैं, माँ बाप दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, जितनी खुशियाँ दी हैं, जितनी नेमतें दी हैं, तो जिम्मेदारियाँ भी उसने उतनी दी। अगर कोई शख्स अपनी फ़िक्र नहीं करता है, अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं करता है और ऐसे कोरोना जैसी महामारी की बीमारी उसको लग जाती है, थोड़ा दूर और दीगर अमराज से अगर वो पहले से बीमार है तो उसके जान हल्क होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा कोई शख्स जिसके वालिदैन ज़ैफ़ हो गए, बूढ़े हैं, घर में बच्चे मिस्कीन है, कोई माजूर है, कोई मिस्कीन है, बच्चे छोटे हैं, ऐसे शख्स की जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर अगर वो दुनिया से रुखसत होता है तो उससे बेशक सवाल किया जाएगा, तूने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। तो ये हमारा रब हमसे पूछेगा। और मैं रिजवान भाई और उनके सभी साथी, हमारे भाई, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वबा महामारी के वक्त में माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तीसरे आशुरे में हम, तीसरा आशुरा शुरू हो गया जी सर, तीसरे आशुरे में हम लोग हैं, दूसरी ताक़रात है आज। इसीलिए और ऐसे माहौल में हमारे शहर की सनत मुश्किल में है, मजदूरों पे मुश्किलात आ पड़े हैं और आमदनी नहीं है। ऐसे हालात में हमारे भाइयों को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना और किसी के साथ खुलूस से पेश आना, ये बहुत अच्छी बात है, खिदमत खल्क है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इस बात का अजर अल्लाह आपको दे। और फरमाऊँगा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिहक़ व तवासौ बिसब्र। अल्लाह कहता है कि कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान बड़ा खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग नहीं जो अपने आप पर ईमान लाए, वो आमिलुस सालिहाती, जिन्हें साले अमाल किए, अच्छे काम किए, वो तवासो बेहक, वो हक पे रहे, वो तवासो बिसब्र, और जिन्होंने सब्र का नाम लिया। इन्नल्लाह मा साबिरीन। आपको माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारक। शुक्रिया। बताइए क्या गुजारिश है, क्या बोलना चाहते हैं? खाने के अलावा और भी तो ज़रूरत रहती है ना घर में, वो सब ज़रूरतें पूरी कैसे होगी लॉकडाउन में? सब बंद है अभी। लॉकडाउन उठा दिया जाए ऐसा क्या? नहीं ना, लॉकडाउन उठा दिया जाए, अभी काम धंधा सभी बंद है, तो फिर वो बोलने का मतलब एक बात आपको बोलूं मैं, रमजान का महीना है, अल्लाह बंदों को मायूस नहीं करेगा, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। सही बात है, लेकिन वो बंदों को मायूस नहीं करेगा और अपने ईमान पे हम लोग कायम हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। आप दीन में पैदा हो, अल्लाह आपसे पहले से राजी है, आपके तकवे और परहेजगारी को आजमाया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, कितने इम्तिहानात हमारे नबियों के हुए, तो हम क्या चीज़ है, ये भी इम्तिहान है, इसको सब्र से लीजिए। अल्लाह आपको सब देंगे तो और हम लोग तो साथ में ही आपके हमेशा, बिल्कुल जो भूखे मरने से बच गए, रिजवान भाई जो करे वो अच्छा किए, ऐसे ही काम करते रहिए। आप लोग बड़े लोग और साथ देते हैं इंशाअल्लाह। तो जो भी है आगे वो भी और हो जाएंगे अच्छे। बेचारे बहुत रो रहे हैं, बाल बच्चे घर में रो रहे हैं। जैसे ये रिजवान भाई जो काम कर रहे हैं और महल्लों में होने लगेगा तो और महल्ले को लोग यहाँ खाना लेने नहीं आएंगे, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ है ना, थोड़ी आप लोग का जैसे वो रहे कि इंसान मदद रहेंगी तो सबको मिलेगा खाना। जो रो रहे हैं, रमजान पूरे से आ रहे, उधर से आ रहे हैं, नहीं पूरा पढ़ पा रहे वो, तो आप लोग साथ देंगे तो वो उनके भी महल्ले में पहुंचने लग जाएगा। करेंगे जरूर। है ना, बोलिए। We want you arise Rizwan Bhettiwala's wife.